आयजा, आयजा मेरी जान, क्या हुआ? नायला आंटी आई थी। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। नायला साहिबा आई थी? तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही है। मत उठाना यास्मीन। ठीक है। भाई, कोई मसला तो नहीं है? मैं तो मुस्तकिल अपनी परेशानियों की बातें करता रहा। सब कुछ ठीक है ना? ठीक है, जारी रखो तुम। काश ठीक ही हो, यानी बाबा भी मुझे आपकी नजरों से देख पाते। बिल्कुल नहीं देखेंगे और ना ही देख सकते हैं, जरूरत भी नहीं है। मगर तुम्हें कोई रोकने वाला होना ही चाहिए, वरना बेकाबू गाड़ी की तरह जाकर दीवार से टकरा जाओगे तुम। सही कहते हैं, बाबा ही मेरा हैंड ब्रेक है। कभी कभार एकदम खींच लेते हैं, फिर मुझे जिंदगी का सबक मिलता है और मैं संभल जाता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं क्या कह रहा था? हाँ, आज बाबा ने मुझे सबक सिखाने की कोशिश की। जानते हैं कि क्या कहा? कहा कि जुमाना को नौकरी से निकाल तो बदले में रेस्टोरेंट वापस दिलवा दूंगा तुम्हें। बाबा पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये उनकी बदनीयती नहीं थी, बस बाबा मुझे आजमाना चाह रहे थे। मैंने रेस्टोरेंट खो दिया तो ये उनकी तरफ से सजा है। वो बस ये देखना चाहते हैं कि मैं अकल से फैसला करता हूँ या दिल से फैसला करता हूँ। लेकिन फिर भी उनका अकल वाला बेटा ना बन सका। मैं नहीं निकाल सका। उनकी बात नहीं मानी, मैंने अपने दिल की सुनी। हाँ, यही तो असल बात है। तुम्हारे दिल में एहसास है। यार भाई, जुमाना बहुत ही मासूम लड़की है। उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज। अच्छा, बाबा इंतजार कर रहे थे कि मैं उससे बात करूं, लेकिन मैं तो बस देखता रह गया। फिर अचानक से यूं हुआ कि उसकी बहन के स्कूल से फोन आया कि वो नज़म पढ़ने जा रही है और घबराई हुई है। फिर उसने इस तरह मुतमईन किया कि देखने वाला हैरान रह जाता। सच कह रहा हूँ भाई, और वो तो बिल्कुल किसी और ही दुनिया की लगती है। मैंने अब तक किसी भी लड़की में ऐसा कुछ नहीं देखा, और जब मैं उससे देखता हूँ और वो मुझे देखती है तो मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। मेरा मतलब यह है कि आप कह रहे थे ना कि जज्बात हैं तो। ओजान, तुम आशिक हो गए हो भाई। मैं? हाँ बिल्कुल, अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। जब मैं आयजा से मिला था तो मेरे दिल का भी यही हाल था जो इस वक्त तुम्हारा है। अरे नहीं भाई, इश्क नहीं है शायद, लेकिन पता नहीं, कल जब मैं नासली से बात कर रहा था तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की के लिए जगह है, और शायद वो जगह जुमाना के लिए है। और शायद उस लम्हे मैं नहीं बल्कि मेरा दिल उससे बात कर रहा था। बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। भाई क्या हुआ, अचानक चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट? अरे आयजा का मैसेज आया है, कह रही है कि सब कुछ ठीक है। सुबह बात नहीं हो पाई थी तो अभी जवाब दे रही है। यानी ऐसा कहना बुरा नहीं होगा कि हम दोनों ही आशिक हो गए हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, हम दोनों को शिफा चाहिए। कह सकते हैं। चलो तुम्हारी बारी है। ये लो मेरी जान, पानी पी लो। तबीयत कुछ बेहतर हुई तुम्हारी? अब बताओ मुझे क्या हुआ था? जो आपसे मंगाया था वो आप लेके आई हैं आपा? आपने वादा किया था कि आप ले आएंगी। पूरा दिन मेरा दिमाग खाते रही पिंक फ्रॉक के लिए, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम भी नहीं लाई हो क्या?
क्या हुआ है तुम्हें जुमाना? आपा कल मेरा पहला सबक शुरू हो जाएगा। हाँ, और सुना है फीस भरे बगैर बच्चों को क्लास में भी नहीं बैठने देते। स्कूल से कोई नोटिस भी आया है ऐसा। मेरी जान में मुझे पता है आपके बैग में आप मुझे तंग कर रही है ना आपा। दे दो ना बच्चे को जुमाना, क्यों तंग कर रही हो? मेरी जान में नहीं ला सकी। क्या मतलब नहीं ला सकी? कैसे नहीं ला सकी? बतूल मेरी जान, तुम रोना मत। मैं इस वक्त तुम्हारा रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मगर आपने वादा किया था कि आप लेके आएंगी आज। टीचर ने साफ साफ कह दिया था कि उसके बिना क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी और ना ही कोई सबक मिलेगा। अगले महीने ले लेंगे, ठीक है? हाँ मगर बतूल, मैं तुमसे वादा करती हूँ अगले महीने ले दूंगी। बतूल, क्यों नहीं लिया तुमने? वैसे कहाँ खर्च कर दिए पैसे? खैर छोड़ो मुझे, क्या मैं क्यों पूछ रही हूँ तुमसे। बतूल, मेरी जान, दरवाजा खोलो। मैं वादा करती हूँ तुम्हें अगले महीने मैं जरूर लेकर दूंगी। दरवाजा खोलो। आप वादा पूरा नहीं कर सकती तो आप वादा नहीं करें। अरे हद है। अरे सुनो ताज़ा आशिक, जुमाना के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अपने भाई को मत भूल जाना। भाई ये इश्क क्या वाकई ऐसा ही होता है? यानी जब भी मैं जुमाना को देखता हूँ दिल में परिंदे उड़ने लगते हैं, जैसे दादी जान अक्सर कहती हैं। यानी जब वो दादा से अपनी मोहब्बत का हाल सुनाते वक्त कहा करती थीं, तो हम सब उनकी ये बात सुन के जोर जोर से हंसने लगते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे। मगर वो सही कहती थी। मतलब जब भी मैं जुमाना को देखता हूँ तो मेरे दिल में परिंदे फड़फड़ाने लगते हैं। समझ नहीं आता इसे क्या नाम दूं, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं मेरे तो। पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। इसे इश्क कहता है और इश्क ऐसा ही होता है। यानी ये जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होता है और उस वक्त लगता है कि दुनिया में तुम्हारे और तुम्हारी महबूबा के सिवा और कोई भी नहीं है। वो इंसान बहुत खुशनसीब है जिसे उसे उसका प्यार मिल जाए। लेकिन नहीं, इश्क नहीं है ये। मेरा मतलब अच्छी है, काफी नेक है, इसके अलावा काफी सुलझी हुई है, लेकिन इश्क नहीं है। तुम्हारी तरह वो भी यही कहते हैं। जो इश्क से डरते हैं वो हमेशा इनकार ही करते हैं। आपको लगता है कि मैं डरता हूँ? यानी इश्क बहुत ताकतवर जज्बात है, नफरत जैसा, लालच जैसा, या फिर गुस्सा या हसद जैसा। मगर इश्क सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे जज्बात छुपे होते हैं। गुस्सा भी और नफरत भी। सबसे ज्यादा वही। क्योंकि जब इंसान इश्क में होता है तभी अपने अंदर छुपा असल इंसान देखता है। मिसाल के तौर पर तुम एक बहुत महज़िब इंसान और साथ ही पुरसुकून भी, लेकिन अगर तुम्हारी महबूबा को कोई नुकसान पहुंचाए तो तुम पागल हो जाओगे, है ना? या फिर सोचो, अगर किसी ने तुम्हारी महबूबा को बुरा कहा तो बदले में तुम ऐसी हरकतें करोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसा आपका मेहमत के लिए महसूस करना।
हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए अक्सर इंसान इश्क से भागने लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये मुश्किल जज्बा है। बिल्कुल ऐसा जैसा कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये जितना भी मुश्किल हो जाए, इश्क से ज्यादा हसीन कुछ नहीं। हम खुद को पहचानना छोड़ देते हैं। जरा सोचो, तुम्हारा कल तक सबसे बड़ा ख्वाब रेस्टोरेंट था, मगर देखो तुमने बाबा की इतनी बड़ी पेशकश ठुकरा दी। मुझे ही देख लो, कल तक मेहमत मेरे लिए मेरे भाई जैसा था, लेकिन वो अब आपका दुश्मन है, बल्कि और बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यकीनन उसके मंसूबे बहुत ही बुरे हैं, लेकिन जो भी हो आप आयशा को जरूर बचाएंगे। मैं अपनी बीवी का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बीवी का? मैं उसे शादी की पेशकश करूंगा। यूं कोई भी उस पर इल्जाम नहीं लगा पाएगा, उसे कोई भी बुरा नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसके पीछे मैं खड़ा हूंगा। आयजा प्लीज कुछ तो कहो, इस तरह तो खुद को भी परेशान कर रही हो। उन्होंने कहा कि तुम दोबारा मेरे बेटे से नहीं मिलोगी, मेहमत के पास वापस जाओगी और उसी से शादी करोगी। क्या? और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे और मेरे प्यारों को नुकसान पहुंचाएंगी। आयजा ये तुम क्या कह रही हो? मैं और उमर कभी एक नहीं हो सकते। जुदाई ही हमारी तकदीर है। हम कभी भी एक नहीं हो सकते। हमारे नसीब में मिलना नहीं है। हम कभी एक नहीं हो सकते। अब हालत कुछ बेहतर हुई? भाई जुमाना बाबा और अम्मी जैसा उसे समझते हैं वो वैसी लड़की नहीं है। हाँ ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं महसूस करता हूँ उसका मकसद ना पैसा है, ना हमारे घराने की दौलत, ना ही जैसे बाबा कहते हैं समाजी रुतबा। ठीक है उसान, ठीक है, अब जरा रिलैक्स हो जाओ मेरे भाई। यार भाई, वो मेरी जिंदगी में आने वाली सब लड़कियों से अलग है। काश हमारे घर वाले भी उसकी इन खूबियों को मेरी नजर से देख पाते तो वो आज नौकरी से ना निकाली जाती। ओजान, कोई भी जुमाना को वैसे नहीं देखता जैसे तुम देखते हो, क्योंकि तुम उससे इश्क करते हो। देखो, जब इंसान आशिक होता है तो वो अपने महबूब को अलग नजर से देखता है। यूं समझो कि जुमाना तुम्हारे लिए एक फरिश्ता है। इश्क वो पर्दा है जो इंसान की सारी खामियों को छुपा देता है और महबूब को फरिश्ता बना देता है। भाई जुमाना तो वैसे ही फरिश्ता है, क्या इसमें भी आपको कोई शक है? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। अगर तुम्हें भी नहीं और जुमाना भी तुम्हें उसी नजर से देख रही है जैसे तुम उसे देख रहे हो, तो फिर मसला क्या है? मुझे तो कोई मसला नहीं, मगर उसकी फीलिंग्स भी मैं जानता हूँ। मगर कल हम बात नहीं कर पाए। अगर वो ये समझे कि नौकरी से निकाले जाने में मेरा भी कोई हाथ है तो? अगर ऐसा है तो जाओ उसका हाथ थाम लो, और अगर वो भी तुम्हें वैसे ही चाहती है जैसे कि तुम उसे चाहते हो, तो वो जानती होगी कि इस मामले में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं जाऊंगा और जुमाना का हाथ थाम लूंगा। अगर वो भी मेरी जैसा ही महसूस करती है, मेरा मतलब अगर वो भी मुझे वैसा ही चाहती है जैसे मैं उसे चाहता हूँ, और मेरा हाथ थाम ले, तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ोगे नहीं? हाँ हाँ ऐसा ही है। चलो फिर घर तक रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। कुछ करना होगा मुझे, कुछ करना होगा मुझे।
हमीद ने नौकरी से निकाल दिया तुम्हें? औजान ने नहीं रोका, मतलब वो भी यही चाहता था। उसने तुम्हें निकाला और तुम अब भी उसकी हिमायत करती फिर रही हो। ओजान ऐसा कभी भी नहीं चाहता था फातिमा आपा, और ना ही मुझे निकाला गया है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तुम ऐसा ही समझो। अरे आपा, ये तो बहुत खूबसूरत है। पसंद आया तुम्हें? ये आपने कैसे खरीदा? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। और कैसे लेगी? उधार लिया होगा। अब ये कपड़े वाले की भी कर्जदार बन चुकी होगी, जैसे कि इसके पास बहुत पैसे हैं। सुनो लड़की, ये कर्ज कैसे चुकाओगी? हाँ, कल जब वो तुम्हें रास्ते में रोकेंगे, तुमसे पैसे मांगेंगे, तब तुम्हारे पास पैसे देने को नहीं होंगे। फिर वो तुम्हें अदालत में घसीटेंगे। तुम्हारे बाप की तरह तुम जेल जाओगी। फातिमा आपा, आपा, क्या आपको भी पापा की तरह जेल में डाल देंगे? नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। कर्ज उतरते ही मुझे काम मिल जाएगा। और हाँ, फातिमा आपा सिर्फ मजाक कर रही हैं। तुम्हें ये पसंद आया? और इसका रंग पसंद आया तुम्हें? बिल्कुल। मेरी जान। नायला जान, ये सफिया को दे दो, वो उस लड़की को पहुंचा दे। हमारी तरफ से हरजाना है जुमाना के लिए। आहिस्ता बोले, अम्मी सुन लेंगी। पहले उसकी गैर मौजूदगी की आदत हो जाने दें, फिर बताएंगे। बाबा, ये हर्जाने की क्या बात है? देखे जुमाना। बाबा, जुमाना का हरजाना औजान दे देगा। इस तरह ये जुमाना को खुदा हाफिज भी कह देगा, है औजान? ठीक है, मैं दे दूंगा। वाह, कल तक उसे निकाल नहीं पा रहे थे और आज कह रहे हो कि मैं हरजाना दे दूंगा। बिलाखिर मेरा बेटा असली ताजिर की तरह सोचना शुरू कर चुका है। जज्बात और अक्ल अलग अलग रखना सीख रहा है। शाबाश बेटा, शाबाश। ये पैसे ले जाओ और लड़की को दे आओ। मैं भी वादा पूरा करूंगा और रेस्टोरेंट वापस दिलाऊंगा तुम्हें। बस तुम कामयाब हो जाओ, यही बहुत है हमारे लिए, ताकि इर्द गिर्द बुलबुलें, मैना, परिंदे ही परिंदे हो। काश कि आप दुनिया को मेरी नजर से देख पाते बाबा। हाँ? फिर दुनिया बिल्कुल और तरह की होती, ये कह रहा हूं। क्या कहा इसने? नहीं, कुछ नहीं। खैर, आप बताइए, डाइट कैसे चल रही है आपकी? ख्याल रख रहे हैं ना आप? नाश्ता कहाँ है? मैं भूख से मर जाऊंगी। दादी जान, अभी तो आपने नाश्ता खत्म किया था। ऐसा है? आए, बैठे। आइए दादी जान। मैं तो समझी थी कि हमने नाश्ता ही नहीं किया। देखो बेटी, हर काम का एक आजमाइशी दौर हुआ करता है। हम भी तकरीबन 1 माह से तुम्हें देख रहे हैं और हमने फैसला कर लिया है कि हम तुमसे अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। अब ओजान, क्या हुआ लड़की? क्या कर्जे वाले फोन कर रहे हैं? फजूल चीजों पर पैसा खर्च करोगी तो ऐसा ही होगा। चलो चलो उठो, मेरी मदद करो, पर्दे टांगने हैं। आ रही हूं।
जी कहिए। आयजा यलमास। मैं हूँ। याद करना कितना खूबसूरत होता है, क्योंकि उसके बाद मिलने की खुशी ही कुछ और होती है। कभी अपनी उम्मीद ना खोना। तुम किस किस्म की लड़की हो? वो दोनों एक दूसरे को कजन समझते ही नहीं थे, सगे भाइयों की तरह रहते थे। मेहमत की शादी की तैयारियां चल रही थी और तुमने अचानक उमर को बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी वजह से दोनों के ताल्लुकात खराब हुए। जी कहिए। हाँ, गुलाब आयजा को दे दिए और नोट। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। परेशान मत हो, मैंने सारी बातें कर ली थी आयजा से और उससे कहा कि अक्ल है तो सब खत्म करो, और खाने की दावत का भी कहा। बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ अम्मी? आपने आयजा को क्या कहा है? किस काम की बात कर रही थी आप? नहीं, दरअसल भाभी ने मुझे एक मकान के लिए नक्शा दिया था तो मैंने आयजा को दिया और मैंने कहा कि जो भी है इस मसले को खत्म करो, और वो भी इनामी तकरीब से पहले करना है। आप खाने की बात कर रही थी, कौन सा खाना? नाइला, हमारी बात हुई थी कि साथ मिलकर कॉफी पियेंगे, मगर कॉफी ठंडी हो गई है। मेरा काम तो वैसे ही बेटे के सुपुर्द है। जल्दी चलो नाइला, जल्दी चलो। अच्छा, झींगे ताजा होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज हमारे घर में खास मेहमान आ रहे हैं, ठीक है ना? सारा सामान पैक कर देना, सब ताजा होने चाहिए। देखो, बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं घर पर। अच्छा नहीं हुआ तो नाराज हो जाऊंगी मैं। ठीक है, तो घर भिजवा देना। अम्मी, क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? आज हमारे घर खाने पर मेहमद और खालदा आ रहे हैं। शादी की तफसीलात पर बात करनी है। आज के खाने का मेन्यू तो बहुत अच्छा है। शुरू में स्पैगेटीज, उसके बाद दरमियान में झींगे और फिर पुलाव चिकन का। अच्छा है ना? मजा आ जाएगा। चलो मेरा हाथ बटाओ जल्दी से। ये पीछे क्या है तुम्हारे? दिखाओ जरा मुझे, दिखाओ। मेहमत ने भेजा है ना? कितना स्वीट है, देखो। आने से पहले ही उसने तुम्हें फूल भिजवा दिए। अच्छा, आज का खाना लाजवाब होना चाहिए। हमारी इज्जत का सवाल है। जितनी ससुराल की आवभगत करेंगे, बेटी की ससुराल में उतनी ही इज्जत बढ़ेगी। हाँ, बात सुनो, मेहमद का फूलों के लिए शुक्रिया अदा कर दिया है ना? कर दो, वरना बदतमीजी कहलाएगी। सरदार भाई, इस मौसम में दरख्तों की कटाई क्यों नहीं हो रही? ये पीछे पौधों का हाल देखा है क्या आपने? जरा ये देखें खाद की क्या हालत हो गई है। क्या अब आपको काम सिखाना पड़ेगा मुझे? लाए, आपसे तो बेहतर है कि मैं खुद ही इनकी हिफाजत कर लूं। ठीक है। बेटा, ये कैसा गुस्सा है? क्यों अपना सारा गुस्सा उस बेचारे आदमी पे निकाल रहे हो?
नायला ने आयजा से बात कर ली है। उमर का किस्सा अब तमाम ही समझो। आयजा आज रात के खाने पर तुम्हारे साथ होगी। लोस की माँ का फोन आ रहा है। तुम्हारी अम्मी ने कामयाबी कैसे हासिल की, लो खुद अपने कानों से सुन लो। हेलो खालदा, 7 बजे का टाइम है, इंतजार रहेगा, देर नहीं करना बिल्कुल। आयशा भी मेरे साथ है। बैंगन का भुट्टा बना रही है वो, मेहमत को बहुत पसंद है ना। अरे पसंद क्या, वो तो दीवाना है उसका। बिल्कुल फिक्र ना करो, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। और मेहमत ने जो फूल भेजे उसका बहुत शुक्रिया। कितनी मोहब्बत वाला और शरीफ बच्चा है। मेरी तरफ से उसको शुक्रिया कह दीजिएगा जरूर। हाँ कह दूंगी, हाँ बिल्कुल कह दूंगी गुलशा। चलो तो फिर रात को खाने पे मिलते हैं। तुमने आयशा को फूल भेजे थे क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर किसने भेजे? आप कैसी बात करिए अम्मी? क्या आप नहीं जानती कि फूल कौन भेज सकता है उसको? हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो फूल उसको किसने भेजे होंगे। उमर ने।